नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। इस समय की बड़ी खबर, कश्मीर के भीतर जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से बड़े पैमाने पर छापेमारी की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह इस समय जम्मू में हैं। वो पुंछ में जाएंगे, वहां पर जो पाकिस्तानी गोलाबारी से प्रभावित लोग थे उनसे मिलेंगे। लेकिन दूसरी ओर कश्मीर में इस समय बहुत सी लोकेशन के ऊपर जम्मू कश्मीर पुलिस के एसआईए विंग और सीआईके विंग की ओर से लगातार छापेमारी की जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पहले ये देखिए और डिटेल में आपको बताऊंगा कि आखिर किस तरीके के साथ वहां छापेमारी हो रही है। तो देखिए ये वीडियो कि किस तरीके से वहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जो सीआईके और एसआईए विंग है उनकी ओर से श्रीनगर, बडगाम, अवंतीपुरा, पुलवामा, कुपवाड़ा, शोपियां, इन तमाम इलाकों में इस समय छापेमारी चल रही है। और ये छापेमारी चल रही है टेरर नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए, क्योंकि बहुत सी लोकेशंस के ऊपर से जम्मू कश्मीर पुलिस को कंप्लेंट्स मिली थी, इनपुट्स मिले थे कि यहां पर लोग आतंकियों के जो समर्थक हैं वो इनक्रिप्टेड मैसेज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो डिवाइस, वो ऐप्स इस्तेमाल कर रहे हैं जो आतंकियों तक संदेश पहुंचाती है। दरअसल ये सभी लोग आतंकियों के ही हैंडलर हैं। और इस समय जो कार्रवाई की जा रही है, जो लोकेशंस मैंने आपको बताई, उन लोकेशंस के ऊपर इनके पास जितनी भी लोकेशन थे, लोगों के घरों के भीतर से पुलिस ने कुछ दस्तावेज बरामद किए हैं, इनक्रिप्टेड मैसेज की डिटेल्स बरामद की है कि किस तरीके के साथ ये आतंकियों तक संदेश पहुंचाते थे। आप जानते होंगे ऑपरेशन सिंदूर के समय भी जम्मू कश्मीर के भीतर एसआईए विंग कश्मीर, सीआईके विंग कश्मीर की ओर से लगातार यहां पर छापेमारी की गई थी। 23 मई को एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था जिसके तहत पुंछ, रामबन, उधमपुर के रामनगर, किश्तवाड़, डोडा, भदरवाह और कश्मीर के 5 जिलों के भीतर एक बड़ा व्यापक सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया था इन लोगों को पकड़ने के लिए। उस समय भी बहुत से लोग रडार पर थे जो इनक्रिप्टेड मैसेज आतंकियों तक पहुंचाते थे। और इसके बाद आज कश्मीर में सुबह से जो इलाके मैंने आपको बताए, श्रीनगर, बडगाम, शोपियां, अवंतीपुरा, पुलवामा, इन इलाकों में जो रेड्स हैं वो अभी भी चल रही हैं। तस्वीरें आप एक बार फिर देखिए। घरों के भीतर से जो पुलिस की टीम है वो सामान जो जब्त किया है उसकी जांच कर रही है कि कौन कौन से मैसेज इन्होंने भेजे हैं, क्योंकि कश्मीर के भीतर जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, जम्मू संभाग के भीतर जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, सेना की मूवमेंट, पुलिस की मूवमेंट के बारे में ये हैंडलर्स जो हैं ये आतंकियों को पहले सूचना दे देते थे कि जो टीम है वो किस इलाके की तरफ से आ रही है, कितने लोग आ रहे हैं, कौन कौन से लोग आ रहे हैं। आतंकी पहले से ही अलर्ट हो जाते थे। यही कारण है कि पिछले 5 महीने से लगातार जम्मू संभाग के भीतर जितने भी इनकाउंटर्स हुए आतंकी भागने में सफल रहे, क्योंकि जो इनके ओजीडब्ल्यू नेटवर्क है, जो टेरर हैंडलर हैं, वो इन मैसेजों के जरिए इन आतंकियों तक सूचना दे देते थे। चाहे हम हीरानगर की बात करें, जोथैना की बात करें, जो सरोटा विधानसभा में आता है कठुआ में, या फिर बनी, मल्हार, बसोली, इन इलाकों के इनकाउंटर्स की बात करें, या फिर जोफरा जो बसंतगढ़ रामनगर के पास है वहां की बात करें, पंचतीर्थी, बिलावर की बात करें, इन तमाम इलाकों में, डोडा, किश्तवाड़, भदरवाह में जब भी मुठभेड़ें हुई है आतंकी बच निकले हैं। सुरक्षा बलों के जवान शहीद हुए हैं, लेकिन आतंकी इक्का दुक्का मारे गए, बाकी बचने में सफल रहे। और ये तभी बच रहे थे क्योंकि आतंकियों के जो समर्थक थे, हैंडलर थे, जो दूर बैठे थे, वो वहां से सेना की, पुलिस की मूवमेंट की पल पल की जानकारी इन आतंकियों को दे रहे थे इनक्रिप्टेड मैसेज के जरिए। और यही कारण है कि आपको हमने पहले भी खबर बताई थी कि भद्रवाह के भीतर 37 मोबाइल टावर्स जो डोडा और भद्रवाह के बीच में थे, उनको, उनकी जो नेटवर्किंग है वो टेम्पररी सस्पेंड की गई थी। और जो इनक्रिप्टेड मैसेज हैं, जो डाटा रिसीव करके जो लोग मैसेज आतंकियों तक पहुंचाते हैं, वो कश्मीर और जम्मू संभाग में बहुत सी लोकेशंस पर हैं। तभी आतंकी अभी तक बच रहे हैं। अब इनके ऊपर प्रहार होना शुरू हो गया है, क्योंकि जैसा कि हमने 2 दिन पहले आपको बताया था कि पाकिस्तान के जिला सियालकोट के शकरगढ़ में, जो कि सांबा से मात्र 5 से 6 किलोमीटर दूर इंटरनेशनल बॉर्डर के पार है, वहां पर एक कम्युनिकेशन सेंटर था जो इनक्रिप्टेड मैसेज को रिसीव करके आतंकियों तक पहुंचाता था। ये ऐप्स हैं, कुछ डिवाइसेस हैं ऐसी जो चाइनीज हैं, वहां से जो आप मैसेज भेजते हो उस इनक्रिप्टर के जरिए वो वहां कम्युनिकेशन सेंटर में जाता, वहीं से आतंकियों को फॉरवर्ड हो जाता, तब जो आतंकी बच पाते। लेकिन अब वो कम्युनिकेशन सेंटर को उड़ा दिया गया है। अब कोई भी मैसेज वहां पर रिसीव
फिलहाल नहीं हो रहा है। लेकिन जो जानकारी है कि शकरगढ़ के चक्कादा गांव और दूसरे जो गांव हैं इनके आसपास फिर से कम्युनिकेशन सेंटर बनना शुरू हो गए हैं। लेकिन जो लोग भीतर बैठे हुए हैं जहां पर हैं, वो चाहे जम्मू संभाग में है, जहां कश्मीर संभाग में है, वो यहां से आतंकियों तक पल पल की जानकारी मुहैया करवा रहे थे। एक बार तस्वीरें फिर आप देखिए, डिटेल में आपको थोड़ी और बता देता हूं कि किन किन लोकेशन के ऊपर वो कौन लोग हैं जिनके घरों में रेड चल रही है। बहुत से सरकारी मुलाजिम हैं जो रामबन, रामनगर, पुंछ, सुरनकोट, हवेली इन इलाकों के थे, और अब जो कश्मीर में है वो श्रीनगर, बडगाम, अवंतीपुरा, पुलवामा, कुपवाड़ा और शोपियां, ये जो घर आप देख रहे हैं जहां पर जो जांच चल रही है, ये घर जो है आतंकियों के समर्थकों के हैं। इनके घरों से कुछ डिवाइसेस भी बरामद हुई है, वो इंक्रिप्टेड मैसेज के सारी डिटेल्स जो है वो पुलिस ने जब्त की है। गिरफ्तारियां भी 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की हो चुकी हैं, और अब ये बताया जा रहा है कि अभी और सब मॉड्यूल बहुत है और बहुत लोग हैं जो आतंकियों के समर्थक थे, जो इंक्रिप्टेड मैसेज के जरिए आतंकियों तक संदेश पहुंचाते थे। क्योंकि जम्मू कश्मीर के भीतर, कश्मीर के बाद जम्मू संभाग को आतंकियों ने टारगेट करना शुरू कर दिया था। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू में हैं, वो कल शाम को पहुंचे थे, आज वो पुंछ जा रहे हैं। वहीं से वो लोगों से मिलने के बाद जवानों से मिलेंगे, उन लोगों से मिलेंगे जो प्रभावित हैं गोलाबारी से, उसके बाद वो दिल्ली चले जाएंगे। लेकिन दूसरी ओर कश्मीर में जो एक प्रहार इस समय टेरर नेटवर्क पर किया जा रहा है, ये एक बड़ी कामयाबी जम्मू कश्मीर पुलिस की है।